उनके पास कुछ नहीं बचा है। कई लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि हम आत्मदाह कर लेंगे, हम अपने आप को सुसाइड कर लेंगे। हम उनसे कहेंगे ये मरने का नहीं, मारने का समय है। मारना होगा उनको जो हमारे लिए गलत नीतियां बना रहे हैं। उन्हें 2002 में जो मणिपुर में हुआ था, मणिपुर में विधानसभा को जलाया गया था। आज राज्य में जरूरत है, जिस चीज अगर जरूरत पड़े तो विधानसभा को जलाया जाए, क्योंकि जो हमारे लिए मौत का फरमान लिखेगी उस विधानसभा को रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए, उस जेसीसी को रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो हम धीरे धीरे बोलिए। जो हमारे डर इनसे लगता है, ये नक्सली से भी बुरे लोग हैं जो संविधान की आड़ में हमारे राज्य को खोखला कर रहे हैं, हमारे राज्य के जो युवा हैं उनके भविष्य को खोखला कर रहे हैं। इसीलिए आज अरे भाई ऐसे तो मर रहे हैं यार, नक्सली बन के मरो, उग्रवादी बन के मरो, अलगाववादी बन के मरो, मर जाओ, लेकिन अब हथियार का वक्त आया है। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था संविधान अच्छा बुरा नहीं होता है, संविधान को चलाने वाला अच्छा होगा, संविधान अच्छा होगा, संविधान को चलाने वाला बुरा होगा, संविधान बुरा होगा, संविधान बुरे लोगों के हाथों में। आपका तबीयत खराब है, आप हम तो एक नंबर है, ये नंबर जो लिखा हुआ है 748812 एक नंबर है और टाइम भी है और आपका डेट भी है। और इसमें देखिए क्वेश्चन जो वही पूछा है जिसका आंसर ये आंसर आया हुआ है, ये आंसर अंदर जो क्वेश्चन था उसका है। और इसमें देखिए ये लड़का एसबीटी का सर्टिफिकेट लेके गया है। ये जो स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यहाँ जो देती है उसका सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट तभी लेके जाता है कोई भी जब उसको सेटिंग का बात रहता है, पेपर जमा करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट मांगता है। तो उसके आधार पर इसका जब हम लोग इंक्वायरी किए तो इसका सारा, इसके अलावा और क्या, ये फोटो उसका निकला, ये मोबाइल नंबर जिसका है वो, हाँ फोटो लड़का है, ये मोबाइल लड़का है, हाँ। पेटीएम से हम लोग निकाले, हाँ। इसका फोटो भी निकल गया, ये साहिबगंज का लड़का है। तो देखिए ये जो नंबर वायरल हो रहा था वो यही नंबर है 7488121791। ये छात्रों का दावा है कि यही लड़का का वो मोबाइल नंबर है जिससे वायरल हो रहा है और जिसके आधार पर छात्र बोल रहे हैं कि क्वेश्चन आउट किया। तो यही लड़का क्वेश्चन आउट किया है। यही लड़का अगर यदि संदिग्ध है तो इसको अगर यदि जांच किया जाए तो इन्हीं के माध्यम से हम लोग को पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन कब लीक हुआ था और कितना बजे लीक हुआ था। और यदि पहले लीक हुआ है तो इसको जांच के आधार पर। रंजीत मंडल कौन है, ये सेटर है या ये परीक्षा? इसका पिताजी जो है वो सेटर है। अच्छा, इसके पिताजी सेटर की है जो जेएसएससी और जेपीएससी में संलिप्तता है उसका। ये कैसे आप बोल सकते हैं? ये हम लोग जो लड़का लोग है जितना सब अपने तरफ से इंक्वायरी किए हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोग जो इंक्वायरी करें वो फेयर नहीं हो सकता है, वो आयोग अपना इंक्वायरी करे और सरकार इंक्वायरी करे और लीगली तौर पर फोरेंसिक जांच करे। ये सब इसके अलावा और क्या? आधार कार्ड वाला सेकंड सेटिंग का सर, देखिए आधार कार्ड वाला, ये आधार कार्ड में आपका आधार कार्ड थोड़ा धुंधला है, लेकिन आधार कार्ड के साथ ये आंसर पूरा एकदम। और एक देखिए गाड़ी का जो है जो सीट है, सीट बैठ के जा रहा है और दिन का लाइट है, इसलिए इसका ये इस तरह कंडीशन आया है। यानी कि और इसके अलावा देखिए विदाउट सील में भी आपको पेपर दिया गया एमजीएम कॉलेज बोकारो में सेंटर में। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें सील कहीं नहीं लगा, हो सकता है कि छात्र जिसका है वो उखाड़ लिया होगा। नहीं, अगर वैसा फोरेंसिक जांच कर सकते हैं ना कि दाग रहता है कि नहीं, दाग रहता है। सुबह जब मुझे एक समाचार मिला कि बीटीसी टीईटी का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया, हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ, 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो, किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे, या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त होगी। ये सुविधा तो, लेकिन जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। 23 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और शेष लोगों की गिरफ्तारी चल रही है, और कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। हेलो एवरीवन, झारखंड फेस में आपका स्वागत है। अभी आपने जो वीडियो क्लिप देखा, डिफरेंट वीडियो क्लिप देखा, उसमें एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। उसमें प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन स्टूडेंट के द्वारा ही किया गया। उसमें जो एक नंबर सर्कुलेट हो रहा था, एक वायरल नंबर था जिसमें आंसर की वायरल हुआ था, आंसर की जिसके द्वारा वायरल हो क्या हुआ था,
उसको जब इन्वेस्टिगेट किया गया उस नंबर को जब इन्वेस्टिगेट किया गया, उसमें जो नंबर आया वो नंबर पता चला, वो नंबर है रंजीत मंडल के नाम पर, रंजीत मंडल के नाम पर नंबर है। अरे ये जब इस नंबर को जब लोकेट किया गया, ये आ गया साहेबगंज के नंबर है, साहेबगंज का, ये वही साहेबगंज है। साहेबगंज मतलब इतना मतलब क्राउडेड ये है, मतलब इस हर चीज़ का नेक्सस पता है। ये 2000 JPSC 7th से 10th का भी जो धांधली हुई थी, जिसमें जब सीरियल से एग्ज़ाम में PT में जो रिजल्ट आया था, सीरियल से एक ही सेंटर से 3-3, 4-4, 5-5 सेंटर से एक ही सेंटर से जो सीरियल में जो पास किए गए थे स्टूडेंट, PT से जो OMR सेट जो एग्ज़ाम में आए ही नहीं थे उसको पास किया गया था, वो वही साहेबगंज है। ये साहेबगंज वही है, MLC है, किसका कॉन्स्टिट्यूंसी है, किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, हेमंत सोरेन की कॉन्स्टिट्यूंसी है। और ऐसा बोला जा रहा है कि जो रंजीत मंडल के फादर है वो सेटर है। इतना बड़ा अपडेट होने के बाद भी आयोग, JSSC और स्टेट गवर्नमेंट कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रही है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट चाहती क्या है, स्टेट गवर्नमेंट क्या चाहती है, स्टेट गवर्नमेंट मतलब आंदोलन को किस मोड़ पर ले जाना चाहती है। मतलब इसका जब सब कुछ ये है, मतलब सारा मतलब डिजिटल प्रूफ अब पब्लिक डोमेन में, डिजिटल प्रूफ पब्लिक डोमेन में है, तो आंदोलन को मतलब सरकार क्या चाहती है, आंदोलन मतलब क्या, किसान आंदोलन जैसा आंदोलन किया जाए, मतलब अग्निवीर जैसा आंदोलन किया जाए, कि मतलब स्टूडेंट के आक्रोश का मतलब बांध टूटता हुआ जा रहा है। मतलब जैसे दूसरा स्टेट में अगर हम लोग देखें, जैसे BPSC का भी एग्ज़ाम लीक हुआ था, BPSC PT 67 का भी एग्ज़ाम लीक हुआ था, लेकिन जैसे एग्ज़ाम लीक हुआ, पेपर वायरल हुआ, एग्ज़ाम के कुछ ही मिनट बाद उसका भी एग्ज़ाम वायरल हुआ था, लेकिन शाम को ही मतलब इवनिंग में ही उसको कैंसिल कर दिया गया। जब सबको पता है, मतलब ये यही है, मतलब पराकाष्ठा है, मतलब इसको कहा जाता है, मतलब ढीठ बोलते हैं ना, मतलब लोकल लैंग्वेज में एकदम ढीठ हो गई है सरकार। मतलब चाहती है कि मेरा सर पे अगर माथा फोड़ दे, चाहती है, मतलब झारखंड गवर्नमेंट चाह रही है कि मेरा सर में माथा फोड़ते। सरकार तभी डरती है, एक ही चीज़ से सरकार डरती है, चुनाव। जब भी चुनाव आए, मतलब सरकार एक चीज़ से डरती है, चुनाव और पब्लिक का आक्रोश से डरती है। मतलब स्टूडेंट भी बहुत कम संख्या में नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में है, लेकिन उसको नंबर दिखाना पड़ेगा, स्टूडेंट का नंबर दिखाना पड़ेगा। मतलब हर चीज़ में तो धांधली होता ही है, JPSC में भी धांधली होती है, JSSC में भी धांधली होती है, JSSC CGL भी आने वाला है। क्या भरोसा JSSC CGL में ऐसा नहीं होगा, हर चीज़ में तो धांधली हो ही रही है। JPSC PT का BPSC PT हुआ था, उसको कैंसिल कर दिया गया। UP PCS का जो एग्ज़ाम हुआ था, ये वाला B.Ed वाला, उसका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, आपने देखी। लेकिन कितना गवर्नमेंट कितना अच्छा किया, उसको उसमें जो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया उसके ऊपर। मतलब उसमें डर होना चाहिए, झारखंड गवर्नमेंट को उससे सीखना चाहिए। उसका स्टूडेंट को आने जाने का हरासमेंट होगा, उसके लिए उन्होंने स्टूडेंट पास बनवा दिया है कि दोबारा जब एग्ज़ाम देने आए उसको लिए कोई फ़ी नहीं लेंगे, चाहे वो रेलवे से आए चाहे बस से आए। तो झारखंड गवर्नमेंट को इस सबसे कुछ सीखना नहीं है। अपना झूठी वाहवाही कर रही है, इतना रोजगार दे दिए, 252 दिन में ये कर दिए, सब एक नंबर का झूठ है। स्टूडेंट मतलब ये सब वीडियो को मतलब आक्रोश का ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। स्टूडेंट का आक्रोश मतलब बहुत हाई लेवल में, पीक लेवल में जा रहा है। सरकार और आयोग को इस पर बहुत जल्दी जवाब देना पड़ेगा। अब देखिए, छोटी मोटी वैकेंसी, साइड वाली वैकेंसी स्टूडेंट को ये करने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए, मतलब डाइवर्ट करने के लिए इसको पिंग किया जा रहा है। उस पर आप लोग नहीं आए। दूसरा वैकेंसी तो आना होगा तो आएगा ही, उसको तो हम लोग लेंगे ही। लेकिन जो इसमें जो धांधली हुई है, अब पिछली बार नहीं तो इस तरह से मतलब ये स्कीम चल जाएगा कि मतलब स्कीम के तहत धांधली होगी, धांधली करके किस तरह ये जाएगा, फिर कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में सरकार के ही वकील होते हैं, हाई कोर्ट में सरकार के ही वकील होते हैं, और कोर्ट में किसी तरह सरकार ही जीत जाएगी। कोर्ट में अगर नियुक्ति पत्र मिल जाने के बाद अगर केस कोर्ट में भी जाता है तो केस सरकार ही जीत जाती है, किसी तरह तिगड़मबाजी करके। हर चीज में वैसा ही होता है। तो आंदोलन एकदम जोरदार होना चाहिए। और इस डिजिटल वे भी बहुत अब हम लोग सेंट्रल के मिनिस्टर को भी, सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर को भी ये करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेंट्रल में भी इसको टैग किया जाएगा। सेंट्रल मिनिस्टर को भी टैग किया जाएगा। हैशटैग को भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड, इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करेगी। मतलब स्टूडेंट के पास मतलब रीच हो, जब तक आपका रीच नहीं होगा,
मतलब एक मैसेज का रीच सबके पास होना चाहिए। मतलब अलग अलग मैसेज लोग अलग अलग दे रहे हैं, लेकिन एक मेन मैसेज का रीच सबके पास होना चाहिए, रीच होना चाहिए सबके पास। और हमारी वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मतलब जब तक हमारा रीच सब तक नहीं होगा तब तक हम लोग भी इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो नहीं कर सकते हैं। सरकार का जो हमारा जो हम लोग आगे का फोर्थ कमिंग प्लान भी होगा, मतलब हम लोग जब तक आप लोग हमारे वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, हमारे सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो हमारा जो मैसेज होगा पब्लिक डोमेन में हमारे स्टूडेंट, हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को हम लोग कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। जो भी हम लोग प्लान करेंगे उसको हम लोग प्लान नहीं कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि हमारे वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करें। हमारे लाइक और सब्सक्राइबर जब तक हमारे ज़्यादा नहीं होंगे तो हम लोग कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो सरकार को एक ही वे में ये किया जा सकता है। विधानसभा का सेशन भी आने वाला है 29 जुलाई से। विधानसभा का सेशन आने वाला है 29 जुलाई से 5 अगस्त, और यही पीक पीरियड है। 29 जुलाई का जो लास्ट वीक होगा उसमें तो लगता है कि विधानसभा में वही क्या करना पड़ेगा, समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब सरकार चाहती क्या है कि क्या किया जाए। स्टूडेंट का उग्र रूप ही देखना चाहती है। मतलब अब सत्याग्रह से अगर सत्य की बात को अगर नहीं माना जाए, जब सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, बिहार सरकार से सीख नहीं रही है, यूपी सरकार से सीख नहीं रही है, और झूठ का स्थानीयता का बात करती है। स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे तो मतलब रोजगार क्या, पैसा देकर के रोजगार दीजिएगा? ईमानदारी से आप जब काम ही नहीं कर रहे, आपके पास ईमानदारी रही ही नहीं, मतलब बोले सीट आप बोल दीजिए ना, हम सीट बेच करके रोजगार दे रहे हैं, सीट खरीद लीजिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें। इस वीडियो को हम लोग सरकार तक पहुँचाएं, गवर्नर तक पहुँचाएं, गवर्नर को टैग करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुँचाएं। और ट्रेंड को अभी जितना ज़्यादा हो सके इस ट्रेंड को, हमारे ट्विटर का ट्रेंड को वायरल करते हैं। और हमारे ट्विटर पर भी फॉलो करें, यूट्यूब पर भी फॉलो करें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।